students, welcome back to my channel Triangle Studies. My name is Preet Singh and I'm the co-founder of Triangle Studies. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड पिछले लेक्चर्स जो हैं वो आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है। एंड ये टिश्यू का जो है वो लेक्चर नंबर जो है वो थर्ड होने वाला है, ठीक है। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी डाउट्स हों तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा बिना हिचक-किचक, ठीक है? मतलब बिना ही कोई सोचे-समझे, ठीक है? आपको जो भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट होगा तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है? बिना हिचकिचाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? एंड आपने सेकंड लेक्चर जो है वो देख लिया होगा, हमने स्क्लेरेन काइमा पे ख़त्म कर दिया था सेकंड लेक्चर को, ठीक है? तो आज हम कॉलिन काइमा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर, ठीक है? एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे टाइम सजेस्ट कर दीजिए, ठीक है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि टाइमिंग जो है मैं क्या डालूँ, ठीक है? आप मतलब जो लेक्चर का ड्यूरेशन है तो वो तो 25 मिनट्स, 27 मिनट्स तक का ही रहता है। बट जो लेक्चर का टाइमिंग है वो आपको कब चाहिए, कब आप स्कूल वगैरह से फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको लेक्चर देखने में आसानी रहे, इसलिए मैं टाइमिंग जो है वो आपके अकॉर्डिंग डालना चाहती हूँ। वैसे तो अभी मैं लेक्चर जो है वो साढ़े 6 7 बजे तक डाल देती हूँ शाम के टाइम पे, ठीक है? तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि आपको लेक्चर का जो टाइमिंग है वो कब चाहिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कॉलिन काइमा के बारे में हमने पढ़ना है आज, ठीक है? कॉलिन काइमा, स्क्लेरिन काइमा, ठीक है? ये सब पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है? जैसे सॉरी सॉरी मैंने पैरेंट काइमा बोलना था। पैरेंट काइमा जो है वो हम लास्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके थे, ठीक है? हमने पैरेंट काइमा पढ़ा था, ठीक है? ये पैरेंट काइमा हमने पढ़ लिया था, ठीक है, पूरा। एंड क्लोरीन काइमा भी ये इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल टाइप होते हैं, जैसे हम क्लोरीन काइमा एंड आयरन काइमा बोल रहे थे। ये भी हमने कवर कर लिए थे पिछले लेक्चर में, ठीक है? आज हम कॉलिन काइमा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो कॉलिन काइमा का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लिविंग सेल्स होते हैं ये सबसे पहली बात, ठीक है? विथ थिक्ड कॉर्नर, ठीक है? इनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो थिक्ड होते हैं, थिन नहीं होते, ठीक है? थिक्ड होते हैं, यानी थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है? ड्यू टू द सेल्यूलोज डिपोजिशन। क्यों? क्योंकि उनके कॉर्नर्स पे किसका डिपोजिशन होता है, सेल्यूलोज का, ठीक है? एंड सेल का शेप कैसा होता है कि सेल का शेप जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, ठीक है, विथ वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है? इनके अंदर भी थोड़ा सा इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा में तो होता ही है, ठीक है, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज वगैरह भी होता है, ठीक है, बट कॉलिन काइमा में भी इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल वॉल इनकी कैसी होती है, सेल वॉल इज इरेगुलर थिकन एट द कॉर्नर, ठीक है, कोई रेगुलर शेप में नहीं होती, इरेगुलर पैटर्न्स में जो है वो अरेंज होती है इनकी सेल वॉल जो है, और वो थिक्ड होती है। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कॉर्नर्स पे क्या होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है, थिक्ड होती है, यानी मोटी होती है, ठीक है। लोकेशन क्या है इसका, फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन द लीफ स्टॉक्स यानी पेटियोल्स एंड स्टेम्स, ठीक है। ये बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, कौन, कॉलिन काइमा, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए कॉर्नर से कैसे होते हैं, ये थिक्ड होते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। एंड इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, अलाउज बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, क्योंकि देखिए इनके कॉर्नर्स जो है वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं थोड़े से, तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, लाइक लीव स्टॉक्स, हर्बेशियस स्टेम, ठीक है। एंड लिविंग एंड डेड, तो ये सेल्स जो है वो लिविंग होते हैं एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एंड ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कॉलिन काइमा का, रेगुलर पैटर्न में ये अरेंज होते हैं, ठीक है। इनके जो कॉर्नर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, थिक कॉर्नर है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इंटरसेल्युलर स्पेस भी जो है वो इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, बट आपको अभी अपनी नेकेड आइज से नहीं दिख रहा होगा, बट इनके अंदर बहुत ही मतलब लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है अपना स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। ये क्या है, डेड सेल है, ठीक है, विथ वेरी थिक एंड हार्ड सेल वॉल, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है, एंड थिक होती है, ठीक है। एंड ये क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल जो है इज थिक ड्यू टू द लिग्नेंट डिपोजिशन, ठीक है। अब देखिए आपने कॉलिन काइमा में पढ़ा था कि उनके अंदर किसका डिपोजिशन हो रहा है, सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो रहा है। इनके अंदर जो है वो लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये इसको क्या बना रहे हैं, हार्ड बना रहे हैं एंड वाटर प्रूफ बना रहे हैं, ठीक है। एंड इसका
जो सेल का शेप है वो कैसा है, लॉन्ग एंड नैरो है, ठीक है? एंड इसकी लोकेशन कहाँ है, ये स्टेम पे पाए जाते हैं, स्पेशली अराउंड वस्कुलर बंडल्स, ठीक है? वेन्स ऑफ द लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, ठीक है? आप एक एग्जांपल मान लीजिए कोकोनट शेल का, ठीक है? कि वो कितना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है? पर वो क्या होता है, डेड होता है एक तरीके से, ठीक है? तो वो क्या प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट्स को, ठीक है? स्पेशल फीचर्स क्या है, मेक प्लांट पार्ट लाइक हार्ड लाइक कोकोनट शेल, जूट फाइबर, स्टेम ऑफ द सनफ्लावर, ठीक है? सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं एंड इनके अंदर जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो लॉस्ट रहता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, डेड होते हैं और इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो सेल वॉल हैं वो पैरेंट की किसकी बनी है, कॉलिन की किसकी बनी है, स्क्लेरन की किसकी बनी है। तो आपको ये जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है, ये बार-बार आपके पेपर में जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, ये स्क्लेरेन काइमा का डायग्राम है, ठीक है? ये क्या दिख रहा है आपको, नैरो ल्यूमन दिख रहा है, थिक लिग्निफाइड बॉल दिख रही है, ठीक है? वो पिट पेयर्स भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? तो ये इस तरीके से ये नैरो स्ट्रक्चर, लॉन्ग या नैरो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्क्लेरेन काइमा का एंड ये क्या है, डेड है, ठीक है? लिविंग नहीं है, ठीक है? अब इन तीनों में मैंने कंपैरिजन टेबल बनाया, अब तीनों में तो मैंने बनाया ही है, पर जो स्पेशल फीचर्स थे पैरेन्काइमा के, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, मैंने उनको भी यहाँ पे रख दिया है ताकि आपको एक पूरा चार्ट जो है, जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा जो है वो समराइज़ हो जाए, ठीक है? तो पैरेन्काइमा की सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, ठीक है? एंड लिविंग होते हैं एंड इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। वहीं पे कॉलिनकाइमा के कॉर्नर्स क्या होते हैं, थिक्ड होते हैं, मोटे होते हैं थोड़े एंड ये भी लिविंग होते हैं एंड फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है? स्क्लेरेन्काइमा कैसे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है? कॉर्नर्स पे ये भी थिक होते हैं, कॉर्नर्स पे नहीं पूरी जगह पे ही थिक होते हैं, ठीक है? बट ये क्या होते हैं, डेड होते हैं, याद रखना है स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है, ठीक है? एंड ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट्स को। एंड ये क्लोरेन्काइमा जो होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं, लिविंग होते हैं एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है? क्लोरोफिल वगैरह प्रोवाइड करना। एरेन्काइमा क्या होते हैं, थिन विद द एयर स्पेस, ठीक है? एंड लिविंग होता है एंड बायोन्सी एंड रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। हमने लोटस का एग्जांपल लेके बात करी थी, ठीक है? तो आई होप आपका ये पूरा जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। मेरिस्टेमेटिक में हमने क्या पढ़ा, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों को अच्छे से डिटेल में हमने देख लिया है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सिंगल डाउट होगा तो भी आप पूछ सकते हैं एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। आपका एक कमेंट जो होता है, सिंगल कमेंट, ठीक है? कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप खुल के एकदम बता सकते हो, ठीक है? आप अपनी बड़ी बहन मानो मुझे, ठीक है? एंड जिस तरीके से आप लोगों के लिए मोटिवेशन होती है बहुत सारी चीज़ें, तो बस आपका एक छोटा-सा कमेंट जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसा लग रहा है, ठीक है? तो आप लोग ये कमेंट जो है मुझे कर सकते हैं एंड कुछ लोगों ने कहा था कि आप ठीक है, बहुत बोलते हैं लेक्चर के अंदर, तो हाँ, मैं उसको बोलती हूँ, पर थोड़ा मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं उसको नहीं बोलने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है? अब हमने बात करनी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ऊपर, ठीक है? अभी हमने पढ़ लिए सिंपल वाले, ठीक है? पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब हमने बात करनी है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है? जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनिशन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है? सिंपल जो है वो एक ही टाइप के सेल से मिलके बनते हैं, बट ये जो होते हैं कि वो मतलब जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है? एंड दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और वो मतलब जो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है? पर एक साथ मिलके काम करते हैं, कॉमन फंक्शन करते हैं, ठीक है? अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर को एंड मिनरल को, ठीक है? एंड फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड को, ठीक है? अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको ये डायग्राम जो है वो विजिबल हो रहा होगा, ठीक है? ये जाइलम फ्लोएम का डायग्राम है, तो किस तरीके से ये प्लांट के अंदर जो है वो वर्क करता है, ठीक है? तो ये रूट से जो है वो क्या है, वाटर का फ्लो जो है, वाटर एंड मिनरल्स का फ्लो क्या जा रहा है, एकदम ऊपर वाली डायरेक्शन में, मतलब सीधे जा रहा है। रूट्स जो है वो पानी अपन कहाँ डालते हैं, अपन सॉइल के अंदर पानी डालते हैं,
तो वो क्या करता है, रूट्स जो है वो पानी जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो लेके जाता है, एक ही डायरेक्शन में ले जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जाइलम का फ्लो जो रहता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। बट वहीं पे आप फ्लोएम का फ्लो देख लीजिए, फ्लोएम क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। तो जिसको जहाँ नीड होती है वो वहाँ से फूड जो है वो लेता है, लीफ से फूड्स लेता है, ठीक है। तो कहीं रूट्स को देता है, कभी लीव्स को देता है, कभी ब्रांचेस को देता है, कभी स्टिम को देता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम का जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शनल में, ठीक है। वहीं पे फ्लोएम का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल, यानी जहाँ पे जिसको ज़रूरत होती है, जहाँ जिसको नीड होती है, जहाँ जिसको जब भूख लगती है तो फ्लोएम वहाँ पे आ जाता है और खाना देने का काम करता है। एक तरीके से डिलीवरी बॉय हैं ये लोग। पर फ्लोएम जो है वो हर जगह घूमता है, बट जाइलम जो है वो बोलता है कि मैं इस रोड से गुज़र चुका हूँ, अब मैं इधर दोबारा नहीं आऊँगा, ठीक है? तो वो एक ही डायरेक्शन में क्या करता जाता है, वो आगे बढ़ता जाता है, बट एक ही डायरेक्शन में क्या करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। बट जो फ्लोएम है वो इधर भी जाता है, ठीक है? इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। वो हर डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है? आपको ये आसानी से विज़िबल हो रहा होगा कि जाइलम जो है वो एक ही डायरेक्शन में मतलब जाता जा रहा है, बट फ्लोएम जो है वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो फ्लोएम जो है वो बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर भी है, फूड भी है, ठीक है? टू वे फ्लो ऑफ द सैप, ठीक है? एंड अब हम इसके बारे में अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट पे आता है क्या, जाइलम, ठीक है? जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है? वो क्या कंडक्ट करता है, वाटर को एंड मिनरल को फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट डायरेक्टली। कहाँ पे हम पानी कहाँ डालते हैं, रूट्स में डालते हैं, ठीक है, सॉइल में डालते हैं। तो वहाँ से कहाँ लेके जाता है, पानी को ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को, ठीक है। जो जाइलम है वो 4 तरीके से के सेल से मिलके बने होते हैं। एक होता है ट्रैचीट्स, ठीक है, बेसिल्स, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम वेसल्स। अभी अभी इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आता है, ट्रैचीट्स, ठीक है। तो ट्रैचीट्स देख लेते हैं हम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ट्राइचीट्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जस्ट अ सेकंड में ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपको पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका दिख रहा है, ट्राइचीट्स का दिख रहा है, ठीक है। ये एंड जो है वो कैसे है, पॉइंटेड एंड है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है पॉइंटेड एंड्स हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पॉइंटेड एंड्स को हम क्या बोलते हैं, टैपरिंग एंड्स बोलते हैं, पॉइंटेड एंड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ये डेड सेल्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। फंक्शन क्या होता है इनका, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। एंड मैकेनिकल सपोर्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एंड इनका देखो, अब ये जाइलम के अंदर आ रहे हैं तो ये खाना तो ट्रांसपोर्ट करेंगे नहीं, तो मेनली आपको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जाइलम के अंदर आ रहे हैं तो ये सिर्फ पानी ही प्रोवाइड करते हैं, पानी और मिनरल्स को, ठीक है। एंड फाउंड इन द ऑल वस्कुलर प्लांट स्पेशली इन जिम्नोस्पर्म्स लाइक पाइन, ठीक है। ये सारे वस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं, बट स्पेशली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। एंड अपने आसपास जो होते हैं ना वो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म अपने आसपास नहीं होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो आपने देख लिया, एंड वॉल जो है वो टैपरिंग एंड है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये डेड सेल्स होते हैं बस, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे ट्रैचीट्स के अंदर। जस्ट अ सेकंड, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो वेसल्स, वेसल्स क्या होता है, ये भी कैसे होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेड अप ऑफ मैनी सेल जॉइन एंड टू एंड, ठीक है। इनका भी डायग्राम दिया है, ठीक है। ये बहुत सारे जो वेसल्स हैं इनके पॉइंट क्या है, एंड टू एंड क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा वेसल्स, ठीक है। लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेड अप ऑफ मेनी सेल्स जॉइन एंड टू एंड। एंड वॉल्स कैसी होती है, परफोरेटेड होती है, इनके अंदर होल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, कम्प्लीटली डिजॉल्वेबल होते हैं। डेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, और इनका भी फंक्शन क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग कैनाल्स एंड ट्रांसपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इफिशिएंटली, ठीक है। वाटर कंडक्टिंग कैनल्स की तरह ये काम करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, लार्ज अमाउंट वाटर को ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो अपने घर के आसपास अपन को दिखते हैं, ठीक है। एंड स्पेशल फीचर क्या है, वाइडर देन ट्रेजीट्स, ये थोड़े क्या है, ट्रेजीट्स से थोड़े क्या होते हैं, वाइडर होते हैं, मोर इफिशिएंट फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, और ये क्या होते हैं, ज़्यादा इफिशिएंट होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, जाइलम पैरेन्काइमा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिविंग सेल्स होते हैं विथ थिन सेल वॉल, ठीक है। ये कैसे होता है, अभी तक हमने जितने भी पढ़े इसके पहले ट्रेजीट्स एंड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा, वो कैसे थे, डेड थे। बट जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो आपको लिविंग सेल है, ठीक है, ध्यान रखना।
ओनली लिविंग सेल इन द जाइलम, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सिर्फ जाइलम के अंदर कौन सा लिविंग सेल है, जाइलम पैरेन्काइमा। इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोर करता है फूड को एंड न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, एंड हेल्प करता है साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है, दीज सेल्स आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। जितने भी जाइलम टिश्यूज हमने अभी तक पढ़े उनके अंदर ये इकलौता लिविंग कंपोनेंट है, और जितने भी थे अभी तक क्या थे, डेड थे। बस ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये क्या है, लिविंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर को हम जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग होता है, नैरो सेल्स होते हैं विथ थिक एंड लिग्निफाइड बॉल्स होती है। डेड सेल्स होते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड स्ट्रेंथ देते हैं किसको, प्लांट को। एंड स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं इनके, हाईली लिग्निफाइड होते हैं, गिव रिजिडिटी टू जाइलम एंड क्या एक सख्तनेस यानी कड़क जो रिजिडिटी यानी हार्ड थोड़ा सा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लिग्निफाइड होते हैं तो इस वजह से हार्डनेस होती है, जाइलम को प्रोवाइड करते हैं। हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ये लॉन्ग नेरो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। एंड जाइलम वेसल्स दिख रहा है, पिट्स दिख रहे हैं जो होल्स हैं, ठीक है, ट्रैचीड्स दिख रहा है, ठीक है। सारा डायग्राम आपको क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जाइलम के, ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल, वन वर्ड मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। रूट से लेकर कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, लीव्स तक, ठीक है। मोस्टली कंसिस्टेंट ऑफ द डेड सेल एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, इसके अंदर सारे जो है वो डेड सेल ही प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो लिविंग होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। ऑल्सो कॉल्ड वुड इन द ट्रीज, इसे हम वुड इन द ट्रीज भी कहते हैं। नो एंड वॉल्स इन द वेसल्स मेक वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी इफिशिएंट, इसके अंदर कोई एंड वॉल्स जो है वो वेसल के अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंसी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना फ्लोएम। आपको अभी तक मैंने जाइलम जो है वो जितना समझा है, क्या आपको समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डाउट लेके क्या होता है कि अपना डाउट लेके इधर-उधर भटकते रहते हैं कि ऐसा क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? मतलब बिना सोचे मतलब बिना दिमाग चलाए कि नहीं ये हमें पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कमेंट में, हमारे कमेंट और लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? तो ठीक है, वो और लोग जो हैं वो आपको जानते नहीं हैं अभी और ना आपके घर पे आ जाएँगे आपसे पूछने कि नहीं तूने ऐसा क कैसे पूछ लिया? जो भी आपको छोटा-मोटा डाउट होगा तो आप वह आसानी से पूछ सकते हैं, भले वो कितना छोटा क्यों ना हो, ठीक है? तो बिना शर्म के आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लोएम के बारे में। जाइलम के अंदर हमने क्या पढ़ा, ट्राजीड्स पढ़ा, वेसल्स पढ़ा, जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा, जाइलम फाइबर्स पढ़ा, ठीक है। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा क्या था, एक्सेप्शन था जो लिविंग था, बाकी सारे क्या थे, डेड थे, ठीक है। अब फ्लोएम के ऊपर चलते हैं। फ्लोएम भी जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड में शुगर, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे खाना प्रिपेयर करती है, वो हर जगह पे प्लांट्स पे जहाँ-जहाँ जिसको नीड होती है वो क्या करता है, फ्लोएम वहाँ-वहाँ जाके क्या करता है, खाने को दे के आता है। इसीलिए इसका डायरेक्शन कैसा है, बाय डायरेक्शनल है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब जिसको ज़रूरत पड़ती है, जब जिसको नीड पड़ती है तो ये क्या करता है, खाना दे के आ जाता है, ठीक है। अब इसके भी कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल हैं। जाइलम के अंदर भी कितने थे, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स थे, ठीक है। तो फर्स्ट पे क्या आता है, सीव ट्यूब जिसे बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म बाय द सेल्स जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है। लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सीव ट्यूब का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब दिख रही होगी, सीव प्लेट्स दिख रही होंगी आपको, हल्की-हल्की विजिबल है। आई होप आपको डायग्राम जो है वो क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। मुझे बस यही फोटो मिला था तो मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये सीव प्लेट्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। एंड ये कंपेनियन सेल है। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सीव ट्यूब्स जो होती है वो लॉन्ग होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म्ड बाय द सेल जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है। परफोरेटेड एंड वॉल्स होते हैं, कॉल्ड सीव प्लेट्स, ठीक है। परफोरेटेड एंड वॉल्स होती है, उन्हें हम सीव प्लेट्स बोलते हैं, लाइक सीवी एंड चानी, ठीक है। मतलब छन्नी की तरह जो है वो परफोरेटेड, अभी हमने देखी ना सीव प्लेट को, जस्ट अ सेकंड फिर से एक बार देख लेते हैं। ये थोड़ा सा वो हो गया होगा, मैं इसको इरेज कर दूं क्या। ये मतलब देखिए आपको ये दिख रहा है तो ये भी क्या है, सीव प्लेट्स ही है, ठीक है। तो मतलब छन्नी की तरह है, ठीक है, चीज़ों को छानने का काम करती है। थोड़े-थोड़े यहाँ पे होल्स बने इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, परफोरेटेड बोल दिया है, ठीक है। लिविंग सेल्स होते हैं बट विदाउट न्यूक्लियस, ये लिविंग होते हैं बट इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता।
व्हेन ठीक है, जब ये मैच्योर होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, फूड को कंडक्ट करना, ठीक है? क्योंकि ये फ्लोएम है तो ऑब्वियस सी बात है इनका फूड कंडक्टिंग ही इनका मेन काम होगा। एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर को एंड अमीनो एसिड को, जो भी खाने का मटेरियल होंगे प्लांट्स के, उनको ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। स्पेशल फीचर क्या है, हैव साइटोप्लाज्म बट नॉट नो न्यूक्लियस इन मैच्योर स्टेज। इनके पास साइटोप्लाज्म होता है बट इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है इनके मैच्योर स्टेट पे, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है? इसे हम क्या बोल रहे हैं, कंपेनियन सेल बोल रहे हैं, ठीक है? तो कंपेनियन सेल के अंदर क्या है, ये भी कैसे है, इलोंगेटेड सेल अटैच टू द सीव ट्यूब्स, ठीक है? लिविंग सेल है विथ न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। ये भी कैसे है, लिविंग है, पर इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है? ये दिख रहा होगा आपको न्यूक्लियस, ठीक है? ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट यहाँ पे सीव ट्यूब के अंदर जो है वो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। बट कंपेनियन सेल के अंदर जो है ये आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है? फंक्शन कैसे है, हेल्प सीव ट्यूब इन देयर फंक्शन। सीव ट्यूब्स की मदद करते हैं उनके फंक्शंस में, कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब, ठीक है? सिंस सीव ट्यूब हैव नो न्यूक्लियस, ठीक है? एंड ईच सीव ट्यूब हैज अ कंपेनियन सेल। हर सीव ट्यूब जो है उसके पास उसका कंपेनियन सेल होता है एसोसिएटेड विद इट, ठीक है? फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिविंग सेल्स होते हैं विथ थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल होती है, लिविंग होता है ये, पर सेल वॉल इनकी कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है? एंड ये लिविंग्स होते हैं, ठीक है? इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को एंड हेल्प इन द साइड वे ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ठीक है? ये भी क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फाउंड मोस्टली इन द डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट के अंदर ये मोस्टली पाए जाते हैं। एक्सेंट इन द मोस्ट मोनोकोट। मोस्ट मोनोकोट के अंदर, ज्यादातर मोनोकोट्स के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, सेल्स विथ थिक वॉल्स, ठीक है? डेड सेल्स होते हैं। अब देखिए, हमने जितने भी अभी तक फ्लोएम के पढ़े वो सब कैसे थे, लिविंग थे। बट ये फ्लोएम फाइबर इकलौता है जो कैसा है, डेड है। डेड सेल यूजुअली इसका फंक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। अब डेड है तो ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा एंड स्ट्रेंथ देता है फ्लोएम को। स्पेशल फीचर कैसा है, ऑल्सो कॉल्ड द बास्ट फाइबर। इसे हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। फ्लोएम फाइबर को इसका सेकेंड नेम याद रखिएगा, इसे हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। यूज्ड कमर्शियली लाइक जूट एंड फाइबर्स, ठीक है? इसको जूट एंड फाइबर्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्लोएम के बारे में, क्या कि इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो बाई डायरेक्शनली होता है। मोस्टली ये कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। सिर्फ एक ही है जिसे हमने क्या था, कहा था फ्लोएम पैरेन्काइमा, और उसके अंदर कौन था, जाइलम पैरेन्काइमा जो था वो लिविंग था। इसके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स है, बाकी नहीं। जस्ट अ सेकेंड, जो जाइलम पैरेन्काइमा था वो लिविंग है, ठीक है? बट फ्लोएम फाइबर जो है यहाँ पे डेड हो रहा है। आपको ध्यान रखना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से अभी मैं कंफ्यूज हो गई थी ना, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली मैं कंफ्यूज नहीं हुई थी, मैं चेक कर रही थी कि आप लोगों को आ रहा है समझ में कि नहीं है, आप लोग मुझे पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट, ठीक है? जो लीफ खाना बनाते हैं उनको अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करना जब जिसको नीड रहती है, ठीक है? इसीलिए इनका डायरेक्शन कैसा हो रहा है, बाई डायरेक्शनल हो रहा है। लिविंग सेल्स है क्योंकि हर टाइम ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है? दिस ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ये जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज के लेक्चर में जो है वो कॉलिन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी जो है वो ख़त्म कर लिया है, ठीक है? इसके बाद हमारे मतलब मेनली जो है वो हार्डली 1 या 2 लेक्चर में जो है वो ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर्स की जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कौन-सा चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जो भी आपका दिल करे, एक भी कमेंट होगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है उसी को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? क्योंकि आप अपना इतना मतलब जो प्रीशियस टाइम है उसमें से मुझे आप कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा ज़रूर उस वो बनता है एक कि मैं अब नेक्स्ट चैप्टर वही कवर करूँ। मैं उसको कवर तो करती, बट अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको पहले कवर कर लूँगी, जिसकी जैसी नीड होगी, ठीक है? तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड नहीं भी करते तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।